प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होने पर फल। 6 ग्रह जो हमने पिछले पाठों में सम्मिलित किए थे, वही 6 ग्रह आज के पाठ में भी द्वादश भाव में हमने पूर्ववत अंकित कर लिए हैं, जिनमें सूर्य, बृहस्पति, केतु, चंद्रमा, शनि और बुध बनते हैं। और इनके सम्मुख बैठा हुआ राहु वो षष्ठम भाव में आ जाता है। अब अनुमान से हम इन 6 ग्रहों के अंश अंकित करेंगे। तेरह अंश, 23 अंश, 3 अंश, 12 अंश, 22 अंश, 2 अंश। एक ही श्रेणी में हमने तीनों को ले लिया है। पहले 3 को 3 की श्रेणी में राइट साइड पर, दूसरे 3 को राइट साइड में 2 की श्रेणी पर। अनुमान से लिया है, अनुमान से ही लिया जाता है, अनुमान से ही हमने ले लिया। सम्मुख बैठा राहु भी केतु के समान 3 अंश में ही हो जाएगा। अब हम इनके नक्षत्रों का आकलन करेंगे। कौन ग्रह यहाँ किस नक्षत्र में है। सूर्य मेष राशि में है, अपनी उच्च राशि में है। मेष राशि में सूर्य उच्च कहा गया है, और उच्च का सूर्य बहुत बलवान, बहुत फलवान होता है, सभी सुख उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके अनुसार उपलब्ध कराता है जिस भाव में है और जिस भाव का स्वामी है। उस पर हम आगे चलेंगे। अभी 13 अंश में मेष राशि में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। 0 से 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र है। बृहस्पति 23 अंश में देखिए, ये भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। केतु 3 अंश में, ये प्रारंभ के नक्षत्र में आएगा, अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा 12 अंश में, ये भी प्रारंभ के नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ का नक्षत्र 13 अंश 20 कला तक है। ये भी अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। शनि 22 अंश में, देखिए ये भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 2 अंशों में, ये प्रारंभ के नक्षत्र में पड़ेगा, जो कि अश्विनी नक्षत्र है। इनके सम्मुख बैठा हुआ राहु वो देखिए, यहाँ तुला राशि में है। तुला राशि में 3 अंश पे राहु, 3 अंश पे चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। ये स्थिति है। सूर्य अश्विनी में, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। केतु के नक्षत्र में सूर्य द्वादश भाव में उच्च राशि में, बुरा नहीं है, परंतु खर्चे कराएगा। स्वराशि का ग्रह द्वादश भाव में हो, उच्च का होकर के बहुत खर्चे कराएगा, लेकिन सत्कर्म पर खर्चे कराएगा, पुण्य कर्मों पर खर्च कराएगा, विदेशों की यात्रा पर खर्च कराएगा, परंतु वो यात्राएं सकारात्मक होंगी। भले धर्म के प्रचार के लिए हों, भले ही राजनीतिक कार्यों से हो, भले ही व्यापारिक कार्यों से हो। कारण, क्योंकि धर्म का और भाग्य का स्वामी शनि भी वहीं है।
ये दोनों मिल करके परदेश की यात्राएं कराते हैं। जब भी अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में बैठ जाए और द्वादश का स्वामी वहीं बैठा हुआ हो, भाग्य का स्वामी भी वहीं चला जाए, अनायास खर्चे बढ़ जाते, बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। उन खर्चों में अब आता है सकारात्मक सोच। यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक ना हो तो खर्चों की दिशा भी बदल जाया करती है, दशा भी बदल जाया करती है। जो कमाएगा बाहर से ला करके, धर्म के प्रचार के लिए बाहर जाएगा, आशिक बन जाएगा, होटलों में जाकर सोने लगेगा, दुष्कर्मों के स्थान पर जाकर सोने लगेगा, वहाँ खर्चा बढ़ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है यदि कर्म का स्वामी भी वहाँ हो, भाग्य का स्वामी भी वहाँ हो, अष्टम का स्वामी भी वहाँ हो। ये सब इस प्रकार के योग बनते हैं जो खतरनाक दिशा की तरफ ले जाते हैं। बहुत प्रकार की दिशाएं दशाएं हैं, उनकी डायरेक्शन कौन सी हो जाए उसका संपर्क से भी प्रभाव सीधा संबंध होता है। संपर्क यहाँ है मित्र का कारक हो करके बृहस्पति वहाँ बैठा हुआ है, मित्र उसे उड़ा ले जाएंगे, चल खर्चा इसका होगा, ऐश मित्र लूटेंगे। इस प्रकार का सूर्य और बृहस्पति यहाँ हैं। चलिए फिर बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति यहाँ भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में भरणी, और शुक्र लग्नेश भी है, इसलिए बृहस्पति यहाँ लाभकारी बन जाता है। परंतु लाभ की दिशा कौन सी होगी? यात्राएं। अष्टमेश है बृहस्पति, अष्टम का स्वामी द्वादश में अच्छे नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में। यात्राएं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं, परदेश यात्राएं, वहाँ जाके मन बदल जाए वो व्यक्तिगत बात है या अन्य ग्रहों के प्रभाव का भी कारण हुआ करता है। क्योंकि वहाँ शनि भी बैठा है जो नीच का है। अभी शनि पर हम आएंगे। केतु अश्वनी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में अश्वनी का स्वामी केतु होता है। केतु के नक्षत्र में केतु अत्तु उत्तम फलकारी नहीं होता, हानिकारक हो जाता है। किस प्रकार का हानिकारक होगा? सम्मुख राहु बैठा हुआ है षष्ठम भाव में, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएगा व्यक्ति। इस व्यक्ति को, मैं राहु पर आऊँगा तब क्लैरिफाई करूँगा। यहाँ केतु हानिकारक है। बृहस्पति अष्टमेश होकर के वहाँ बैठा है केतु के साथ, ही दोनों का योग हानिकारक हो गया। और सूर्य को भी केतु की पीड़ा है, मान करके चलिए। ध्यान रखे ऐसा व्यक्ति, बचपन से ही इसके माता पिता को चाहिए कि इसकी आँखों को निरंतर अवलोकन कराते रहें। आँखों का रोगी होगा। किस प्रकार के रोग होंगे ये तो स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान रहे चोट अवश्य लगेगी आंखों में। शनि उसके साथ बैठा हुआ है, सूर्य शत्रु नीच का होकर के, ऐसी वाहन पर से इस प्रकार गिरे, दोनों आंखें डैमेज होने की स्थिति में आ जाए, भारी एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? वाहनों का स्वामी होकर के सूर्य यहाँ बैठ करके राहु से पीड़ित है द्वादश भाव में। इस स्थिति में चिकित्सा कर्म में सूर्य व्यक्ति की चिकित्सा कराने के लिए जो उसके पास सामान है उसे बिकवा दिया करता है। और सामान प्रथम क्या होता है? झोपड़ा। व्यक्ति पर जब पैसा नहीं होता तो ऋण लेता, ऋण उसे कोई देता नहीं है तो क्या बेचता है? अपना झोपड़ा। ऐसी स्थिति में बिकवा दिया करता है। शुक्र भाव का स्वामी वहाँ उच्च होकर तो बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ है, राहु की दृष्टि में है, अपने शत्रु शनि के साथ है, और ये खर्चे का भाव है। चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ, अपने शत्रु शनि के साथ तृतीय भाव का स्वामी होकर के भाई का मारक हो गया। यदि ऐसे व्यक्ति को भाई होगा छोटा तो प्रभु रक्षा करें।
बचपन से ही चाहिए ऐसे प्राणी के भाई की जो मति है वो पूजा में लगा दी जाए, भगवान शिव की आराधना में लगा दी जाए या अपने इष्ट देव की आराधना में लगा दी जाए। बचपन से ही उसको सर झुकाए शिवलिंग के सामने, महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके जल पिलाए यदि इसको कोई छोटा भाई हो तो, उक्त को, ना कि इसको। शनि, यहां बैठा हुआ शनि मेष राशि में नीच राशि का शनि है। भाग नीच हो गया, कर्म नीच हो गया। कर्म अपने से तृतीय भी हो गया। भाग तो अपने से चतुर्थ है लेकिन नीच का है, परंतु कर्म अपने से तृतीय हो गया। अपने से तृतीय हो गया, कोई भी ग्रह क्षतिकारक ही हो जाता है, उत्तम नहीं रहता। यहाँ शनि बहुत हानिकारक है, सब प्रकार के अनर्गल खर्चे कराएगा। जितने पहले धर्म कर्म पर हो रहे थे सूर्य बृहस्पति से, उन सब को डैमेज की डायरेक्शन में ले जाएगा, ऐश में परिवर्तित कर देगा व्यक्ति को, मद में अंधा कर देगा, ऐसे व्यसन लगा देगा जो घर का सब सामान बाजार में बेच दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति में शनि यहां है। रोजगार ना मिले आसानी से, भाग्य में कुछ ना हो, न भाग्य से कुछ मिले ना आसानी से कर्म से कुछ मिले। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे कि पटरी पे दुकानदारी लगाए बैठे हैं लेकिन शाम तक बिका कुछ नहीं। और दुकानदारी भी कैसे सामान की लगाए बैठे हैं, छोटे छोटे खिलौने की लगा ली, कुछ बिका कुछ ना बिका। खिलौने 1000 के खरीदे, जो पटरी पे बैठा है उनमें से 200 के बिके, कितना लाभ होगा, कहीं से अनुमान लगाया जा सकता है। किस प्रकार का शनि यहाँ है। बुध अश्वनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में बुध बुरा नहीं होता, परंतु अभी मैंने पहले गंडात की स्थिति, पिछले पाठ में गंडात की स्थिति क्लैरिफाई की थी, इससे पिछले पाठ में। ये गंडात की स्थिति में है, अश्वनी के प्रथम चरण में है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र 3 अंश 20 कला का, और अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण नक्षत्र गंडात में होता है। 3 अंश 20 कला तक नक्षत्र गंडात रहता है, तो 2 अंश में है। इसलिए बुध यहाँ केतु के नक्षत्र में भारी तरह पीड़ित है। नक्षत्र गंडात में कोई भी ग्रह शुभ नहीं रहता, इसलिए यहाँ बुध उत्तम होते हुए, इसमें तो नक्षत्र में उत्तम था यदि इसके मान 3 अंश 20 कला से अधिक हो जाते। अब यहाँ उत्तम नहीं है। अपने मित्र सूर्य के साथ है, अपने मित्र बृहस्पति के साथ है, परंतु खराब नक्षत्र में है। इस स्थिति में कम अंशों में होने से खराब नक्षत्र में हो गया। यदि इसका अंश ज़्यादा होते तो अश्वनी के मध्य में पहुंच जाता, क्रूरता क्षति कम हो जाती। अब ये बुध पंचमेश भी है, पेट का कारक, बुद्धि का कारक, प्राण दिमाग का कारण, सोच का कारक, चिंतन का कारक, उच्च शिक्षा का कारक, सबको लेकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा तक जाया ही नहीं करता। भले धनवान का बच्चा हो, उसे इतने व्यसन लग जाते हैं कि वो शिक्षा लेना पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत लोग आपने सुने होंगे कि उच्च शिक्षा में एडमिट तो हैं, परंतु उन्हें बहुत से व्यसन लग जाते हैं मादक पदार्थों के। इस प्रकार का योग इस कुंडली से बनता है। ऐसे व्यक्ति को पेट के विकार हुआ करते हैं। हर तीसरे दिन ऐसा व्यक्ति
कंप्लेंट करता है मुझे पेट दर्द है, और जब डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर काफ़ी खोज करे, आसानी से इसके पेट का रोग ना मिल जाए, चिकित्सा ना हो। इस प्रकार का बुद्धि यहाँ है। द्वादश में बैठा है, खराब नक्षत्र में हो गया, कम अंशों में राहु की दृष्टि में हो गया। यहाँ राहु बहुत खतरनाक है। अब आते हैं हम इस राहु पर, षष्ठम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को इतना कमज़ोर कर देता है मन से कि इसे व्यक्ति को अंधेरे में निकलते हुए भी डर लगता है। घर में भी इसे भूत नजर आया करते हैं। यह व्यक्ति चिकित्सकों के बजाय तांत्रिकों से भूत ले आकर के मस्तक पर लगाना ज़्यादा पसंद करता है। चिकित्सकों के पास जाना कम पसंद करता है, तांत्रिकों के चक्कर में पूर्णतः लिप्त रहता है। इस प्रकार का राहु यहाँ हो जब तुला राशि में, षष्ठम भाव में, और क्योंकि बुद्धि का कारक इसके सामने होकर के पीड़ित हो गया, मन का कारक चंद्रमा भी शनि के साथ पीड़ित, न बुद्धि न मन दोनों स्वस्थ नहीं है, और रोग ऊपरी हवाओं में चला गया। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कृपा करे, इसके पेरेंट्स को चाहिए निरंतर इसको पूजा में लगा करके रखें, अपने पूर्वजों को दान कराते रहें, पूर्वजों के प्रति नतमस्तक रखें, अपने इष्ट देव की शरण में रखें। ऐसे व्यक्ति का जीवन आसान नहीं चलता। और यदि ये स्त्री हो, हर रोज सिर दर्द की कंप्लेंट करेगी, वो सिर दर्द आसानी से गोली से ठीक नहीं होगा। फिर प्रयास करेगी भगत के पास चलिए, जहाँ से कुछ मिलेगा नहीं भभूत के अलावा, और ठीक होगी नहीं। कहाँ से ठीक होगी, क्या उपाय बनेगा? भगवान की शरण में, अपने इष्ट देव की चरण में, अपने पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना, दान करें। जब भी द्वादश भाव में पापी ग्रह बैठ जाएगा या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो वह द्वादश भाव पीड़ित हो जाता है, किसी ना किसी का ऋण बन जाता है। यहाँ बुध और शनि एक साथ बैठे हुए हैं राहु की दृष्टि में, तो पितृ ऋण को लिए हुए बैठे हुए हैं। पितृ की श्रेणी कोई भी हो सकती है, हमारे बहुत क्लोज भी हो सकती है, अपने से पहले 2, 3, 4 पीढ़ी, उससे बहुत पुरानी भी हो सकती है। ये ग्रहों पर निर्भर करता है। यदि ये यहाँ राहु बैठ जाए तो बहुत नज़दीक के पितृ होंगे, यदि बुध और शनि बैठ जाए तो थोड़े पीछे के पितरों के। इनडायरेक्ट पितृ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे जो डायरेक्ट संबंधी थे, जिनकी हम संतान हैं, उनके भाई बंध, उन्हें हम इनडायरेक्ट पितृ कहेंगे। हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी हमारे डायरेक्ट पितृ, उनके भाई बहन हमारे इनडायरेक्ट पितृ। इस प्रकार का ऋण भी हुआ करता। अब ये राहु यहां से जब बैठ करके पंचम दृष्टि डालता है तो कर्म पर डालता है, दशम भाव पर। कर्म को पीड़ित किए हुए है, कर्म का स्वामी शनि और राहु की दृष्टि में है, और परिवार भाव पर, दूसरे भाव पर नवम दृष्टि है। इस व्यक्ति को परिवार से अलग कर देगा। बहुत छोटी आयु में या तो घर छोड़ कर चला जाया करता है, ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। कारण इस व्यक्ति का परिवार का ग्रह सूर्य यहाँ अपने शत्रु शनि के साथ है, राहु की दृष्टि में है, इसलिए परिवार के सुख नष्ट कर दिए। परिवार का घर दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि में, राहु की नवम दृष्टि में, दोनों तरफ से परिवार से अलग कर दिया इस व्यक्ति को। अनर्गल यात्राएं इसकी बनती हैं, सारे ग्रह वहाँ चले गए, नौ में अष्टमेश होकर के बृहस्पति यहाँ चला गया। ध्यान रहे, ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो जाया करता है।
उसे धन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कारण शनि की तीसरी दृष्टि से धन का भाव पीड़ित हो गया। बुद्धि का ग्रह वैसे ही पीड़ित है बुध। मन का ग्रह चंद्रमा वैसे ही पीड़ित है चंद्रमा राहु की दृष्टि से। और राहु स्वयं मंगल के नक्षत्र में है, क्रूर के नक्षत्र में है, और क्रूरता बढ़ जाती है। अच्छी स्थिति के ग्रह नहीं है ये। यदि किसी स्त्री की इस प्रकार की कुंडली हो, इसके पेरेंट्स को चाहिए आंख बीच करके आराधना में लगाए, अन्यथा बड़ी होते होते मार्ग से विचलित हो जाएगी, ऐसे मार्ग पकड़ लेगी जो कलंक लगा दे। उत्तम मार्ग पर लगाए। इस प्रकार से आज का पाठ नज़दीक लगा। फिर भी यदि उपाय एक दो रहते हैं, उपाय मैं बताता हूँ। राहु यहाँ बैठ करके अपने दान मांगता है। कोई भी कहे यदि राहु के यहाँ जाप कर लिए गए सत्यानाश हो जाएगा। इस जगह किसी भी ग्रह का नग नहीं बनता, सिर्फ सूर्य को बल देने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र बनता है, शनि को बल देने के लिए मंत्र जाप बनते हैं, क्योंकि दो उत्तम भाव का स्वामी है। बस आज का पाठ पूर्ण होता है। आपसे विनती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।